आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है अतुल की नादानी। यहाँ शीर्षक में हम लोग देख रहे हैं नादानी शब्द। नादानी शब्द का अर्थ हो जाता है ना समझी। तो अतुल एक बच्चे का नाम है और ये कहानी उसकी है। सबसे पहले कहानी के विषय में हम थोड़ा जान लेंगे। तो कहानी मुख्य रूप से शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है, यानी ये पूरी कहानी जो है नैतिकता पर आधारित है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, यानी दो दोस्त हैं। एक का नाम है अतुल और दूसरे का नाम है शेखर। तो ये दोनों के बीच में आधारित कहानी है और कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है वो है बच्चों का आचरण कैसा होना चाहिए, और दूसरा उद्देश्य है कि एक अच्छे बच्चे में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी कौन कौन से गुण होते हैं इसको भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम कुछ गुणों को देख लेंगे। यहाँ पे बच्चों में गुण क्या क्या होने चाहिए। तो एक अच्छे बच्चे के अंदर जो गुण होते हैं उसके विषय में हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। ये बुजुर्गों या बड़ों का आदर या अथवा सम्मान करना। दूसरा हम देखते हैं कि सबका कहना मानना, यानी बात सबकी मानना है। दूसरों के कामों में मदद करना या सहयोग देना। और फोर्थ है प्यार से बोलना, यानी सबों से मीठे वचन बोलना। और लास्ट वाला हम देख रहे हैं कि जानवरों को भी नहीं सताना है, यानी जानवरों से भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। हालांकि जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनमें भी, उनके अंदर भी भावनाएं होती है, तो उनकी भावनाओं को समझना है, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना है, उन्हें चोट नहीं पहुंचानी है। तो अब हम कहानी को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि अतुल नाम का जो बच्चा है उसका एक दोस्त है शेखर। और यहाँ सबसे पहले ही लाइन में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेखर अपनी व्यवहार कुशलता के कारण, व्यवहार कुशलता यानी व्यवहार में बहुत ही कुशल होना, यानी अच्छे व्यवहार वाला बच्चा था और इस कारण वो सभी को प्रिय था। जबकि अतुल का दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार सभी को खटकता था। खटकना यानी कि सभी उसे नापसंद करते थे, किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता था। उसके व्यवहार के कारण लोग उसे पसंद नहीं करते थे। दोनों एक ही शहर में एक ही गली में रहते थे। अब एक ही जगह, एक ही शहर में और एक ही मोहल्ले में रहने के कारण वे ज़्यादा समय साथ में बिताते होंगे। अतुल अक्सर पशु पक्षियों को सताता तो कभी छोटे बच्चों को तंग करता था। तो ये अतुल के विषय में बताया जा रहा है कि अतुल का स्वभाव कैसा था। तो वो अक्सर पशु पक्षियों को, यानी जो बोल नहीं सकते हैं, तो उन प्राणियों को वो सताता था। साथ ही साथ अपने से जो छोटे जो बच्चे थे, जो भी उस के आसपास जो बच्चे थे, उन्हें वो परेशान करता था। और यही नहीं, वह बड़ों का कहना भी नहीं मानता था। तो यहाँ पर उसमें तीसरी खराबी ये थी कि वो कहना भी नहीं मानता था। लेकिन शेखर को देखकर वह मन ही मन उससे ईर्ष्या यानी जलन की भावना रखता था। उसकी समझ में नहीं आता था कि सब उसे यानी शेखर को क्यों इतना पसंद करते हैं। वह अक्सर सोचता कि उसमें ऐसा क्या है जो सब उसे चाहते हैं, यानी शेखर में ऐसा क्या है जो सब उसे पसंद करते हैं, उसे चाहते हैं। यह बात लेकिन वह किसी के सामने नहीं बोलता था, लेकिन उसके अंदर की जो भावना थी शेखर के प्रति, वो ये थी कि उससे वो जलन की भावना रखता था और अंदर ही अंदर इस बात को रखता था, वो इस बात को प्रकट नहीं होने देता था।
एक दिन, यहाँ एक दिन की घटना के विषय में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एक दिन अतुल के घर शेखर पहुंचा। उसने अतुल के दादा दादी के पांव छुए। यहाँ पर अतुल का व्यवहार हम देख रहे हैं कि एक अच्छे बच्चे में कौन कौन से गुण होते हैं। तो उसने दादा दादी के पांव छुए, यानी बड़ों का उसने सम्मान किया। दादाजी हंसते हुए उसकी पीठ ठोकने लगे, यानी उसे शाबाशी दिए। और हंसना यानी कि उनकी प्रसन्नता, यानी उनकी खुशी को यहाँ प्रकट किया जा रहा है इस वाक्य में, कि दादा दादी बहुत ही खुश होते हैं जब शेखर उनके पांव छूता है। दादी जी ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, तो दादाजी उसकी पीठ ठोकने लगे, यानी शाबाशी देने लगे। और दादी जी जो है आशीर्वाद की झड़ी, यानी उसे शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं एक साथ देने लगी। इतने में अतुल ने अपनी मम्मी के साथ कमरे में प्रवेश किया। तो इतनी देर में, जब तक के आशीर्वाद दे रही थी दादी जी और दादाजी उसे शाबाशी दे रहे थे, इतने में ही अतुल वहां अपनी मम्मी के संग उस कमरे में आता है। शेखर ने उनके भी पैर छूकर प्रणाम किया, तो वे तुरंत अतुल को देखकर बोली। जैसे ही अतुल की मम्मी उस कमरे में आती हैं, शेखर उनके भी पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है, यानी उन्हें भी वो आदर देता है। और तुरंत अतुल को देखकर, यानी उसके इस व्यवहार को देखकर अतुल की मम्मी तुरंत शेखर के इस व्यवहार को देख करके कहती हैं कि अरे अतुल, कुछ सीख शेखर से, यानी कुछ इससे सीखो कि किस तरह से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अतुल कहकर मुंह फुलाकर सोफे पर धम से बैठ गया। कहकर यानी कि उपेक्षा करना, यानी माँ की बात सुन करके भी अनसुना करके, और मुंह फुलाना यानी उस बात से उसे गुस्सा आने लगा, तो वो क्रोधित होकर के सोफे पर धम से बैठ गया। शेखर ने हंसते हुए कहा, यानी यहाँ शेखर तुरंत बात को संभालता है, अरे आंटी, ऐसी बातें तो अतुल को भी पता है, चलो अतुल बाहर खेलने चलें। अतुल उसी तरह मुंह फुलाकर उठा और कमरे से बाहर निकल गया। शेखर ने आंटी से इजाजत मांगी, यानी अनुमति मांगी, और बाहर खेलने के लिए चल पड़ा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब अतुल की मम्मी अतुल से कहती है कि तुम भी सीखो बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, शेखर को